प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत अलंकार से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में अलंकार से संबंधित प्रश्न 2 अंकों का होता है, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों की परिभाषा या लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण एवं पहचान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी एक अलंकार से संबंधित सामग्री को उत्तर के रूप में लिखना होता है। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है। कक्षा 9 में अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 अंक। कक्षा 10 में रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 अंक। कक्षा 11 और 12 में उपमा अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए, 2 अंक। यहाँ ध्यान रखिएगा, परिभाषा या उदाहरण, कभी कभी परिभाषा और उदाहरण दोनों भी पूछे जाते हैं। अथवा निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का उल्लेख कीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ लिखना होगा, तो आपको यह सोच के लिखना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आइए पाठ्यक्रम जानें। कक्षा 9 में अनुप्रास, यमक और श्लेष ये 3 शब्दालंकार हैं, जबकि 10 में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये 3 अर्थालंकार हैं। और कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान ये कुल 8 अलंकार शामिल हैं। इन्हीं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आइए अलंकार के अर्थ से परिचित हो लें। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। जहां रस को काव्य पुरुष की आत्मा माना गया है, वहीं छंद को उसका शरीर और अलंकार को आभूषण के रूप में मान्यता दी गई है। इन तीनों से समन्वित काव्य रूप जब सामने आता है तो श्रोता अथवा पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है। अलंकार देववाणी संस्कृत का शब्द है, जो अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है सजाना या भूषित करना, और कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार सजाने या अलंकृत करने की क्रिया ही अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकार। अलंकार की परिभाषा या लक्षण देखें। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। इस आधार पर अलंकार को परिभाषित किया जा सकता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। आप धर्मों के स्थान पर तत्वों या उपकरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। काव्य में अलंकार का महत्व जानें। अलंकार के महत्व को निरूपित करते हुए आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में कहा है, न कांतामपि निर्भूषम वनिता मुखम। तात्पर्य कि सुंदर होने पर भी आभूषणों के बिना जैसे स्त्री का मुख शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता भी सुंदर प्रतीत नहीं होती। इसी परंपरा का समर्थन करते हुए आचार्य केशव दास ने भी काव्य प्रिया में कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजयी कविता वनिता मित्य। अलंकार के भेद। अलंकार के 2 प्रमुख और कुल 3 भेद होते हैं। पहले शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। अब आइए जानें कि शब्दालंकार क्या है। काव्य में जब शब्द के कारण चमत्कार की सृष्टि होती है, तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। संबंधित शब्द के स्थान पर पर्यायवाची रख देने पर अलंकार
समाप्त हो जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्त, प्रकाश आदि शब्दालंकार हैं। एक उदाहरण के रूप में समझें। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा है, चूंकि धतूरा खाने से नशा होता है, और दूसरे कनक का अर्थ स्वर्ण है। स्वर्ण पाने मात्र से लोग बौरा जाते हैं, सफाव है। इसी आधार पर यहाँ यमक अलंकार है। यदि कनक के स्थान पर धतूरा या स्वर्ण रख दिया जाए तो यमक अलंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए दोनों शब्दों का समान होना और अर्थ में भिन्न होना आवश्यक है। अर्थालंकार क्या है? काव्य में जब अर्थ के कारण चमत्कार की सृष्टि होती है तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। संबंधित शब्द के स्थान पर पर्यायवाची रख देने पर अलंकार समाप्त नहीं होता। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह आदि अर्थालंकार हैं। एक उदाहरण से समझें। चरण कमल बंदोहरी राई, ये उदाहरण है। प्रस्तुत उदाहरण में चरण में कमल का अथवा कमल में चरण का भेद रहित आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। यदि चरण के स्थान पर पर्यायवाची शब्द पग या कमल के स्थान पर जलज रख दें तो भी अर्थगत सौंदर्य नष्ट नहीं होगा, इसलिए रूपक अलंकार यथावत बना रहेगा। तीसरा और अंतिम है उभयालंकार। काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार की सृष्टि होती है तब उसे उभयालंकार कहते हैं। अर्थात इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों होते हैं। अतः यही दो प्रमुख भेद हैं। अलंकार के भेदों की चर्चा करते हुए आचार्य रुद्रट ने इन्हीं दोनों को मान्यता दी है। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। अलंकार के दूसरे भाग में हम अनुप्रास अलंकार की विस्तृत सामग्री के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।